देश भर में इन दिनों साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां नारकोटिक्स विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी को पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट किया। दरअसल आरोपी ने रिटायर्ड अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संपत्ति जब्त करने की धमकी दी और सुबह से रात तक इतना डराया कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। ठगों के बताए अनुसार राकेश गुप्ता पत्नी समेत रुपए आरटीजीएस से भेजने बैंक पहुंच गए। दोनों ने फॉर्म भरा ही था, तभी कुछ संदेह हुआ और डरते हुए एसपी ऑफिस स्थित साइबर सेल पहुंच गए। यहाँ साइबर सेल ने उन्हें ठगों से बात की और किन नियमों के तहत यह कार्रवाई हो रही है, इस बारे में जैसे ही पूछा तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल काट दिया गया। ठगों ने नंबर तक ब्लॉक कर दिया। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। हाँ, वही हुआ इनके साथ भी। ये तो निकल रहे थे ना मार्केट के लिए, सोई फोन आ गया एकदम। वीडियो कॉल आया था? हाँ, नहीं, पहले तो फोन आया जिसमें बताया कि मैं आज जिससे 1,11,930 रुपये विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा भैया हम तो बम्बई कभी गए नहीं है। कहते अच्छा आपका कॉल जो है वो उनने जो है वीडियो कॉल लगा दिया कि कोई वर्दीधारी बैठा था, चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन चेहरा कुछ इस तरह से वो फोन लगा। बस वो कहता मैं DIG हूँ, ये आपके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, आप में जो है आपके उसमें जो फेल करके एक व्यक्ति है केनरा बैंक के, उसने घोटाला 536 करोड़ का घोटाला किया है। ग्वालियर में ही पहुंचे। क्या पद था आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो बच्चे आप दोनों ही हैं? बच्चे बाहर बैठे। तो उन्होंने जो है वो किया और कहा कि आप जो है डिजिटल अरेस्ट हैं, आप जो है कैमरे के सामने बैठे रहिए। कैमरे के साथ पे आया, बोले हम तुम्हारे जो है बैठे रहे रात के 8 बजे तक, जो 8 बजे उसकी कैमरे ऐसे चालू वो हुआ। वहीं पे ही था। हमने बोला भी इनको कि सर का अपना चेहरा दिखा, तो कहते हैं मम्मी जी जरा आप जैसा, आप हम आपकी मम्मी, आप बेटे जैसे ही हैं। डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया था, क्या आपने मामले की पुलिस कार्रवाई की है? कल दिनांक 11 तारीख की बात है। इसी टाइम पे 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने CBI वन के अधिकारी बात कर रहा था, उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए और आपका ID कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति CBI अधिकारी था और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो नारकोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई CBI अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, CBI की तरफ से एक लेटर भेजा गया, RBI की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे, खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए। वो उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी CBI अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक RTGS कराइए और 1,11,000 का RTGS करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नारकोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो
आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके पास साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जिस भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। कुछ पैसों की मांग वगैरह की है? 1,11,000 की मांग की गई। ये फर्स्ट वो था। उसके बाद इसी तरीके से फर्जी लोग ये काम करते हैं। कुछ अमाउंट फिर किस्तों में इसी तरह से करके लाखों का करोड़ों का फ्रॉड करते हैं।